सदाशिव की हर मूवमेंट की खबर उन्हें सबसे पहले मिल जाती है। आपको याद होगा सर कि सदाशिव काले के फरार होने की खबर भी सिर्फ सिटी टाइम्स में ही छपी थी, और फिर हमारे लाख छुपाने के बावजूद मिस्टर बोबड़े की कत्ल की न्यूज उन्हें सबसे पहले मिल गई। लेकिन इन लोगों को शक के दायरे में लाना कुछ ठीक नहीं होगा। सर, मैं उन पर शक सिर्फ इस हद तक कर रहा हूँ कि इनका कोई ना कोई लिंक सदाशिव काले से जरूर है। और फिर मैं सिटी टाइम्स के एडिटर मिस्टर रमेश अय्यर से भी मिला था, लेकिन उन्होंने अपने सोर्सेज बताने से साफ इनकार कर दिया। तो फिर कहानी यहीं खत्म समझो, इसलिए कि हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते हैं, आखिर ये उनका बिजनेस है। वैसे भी सर, मैं उन्हें एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से मिल नहीं सकता हूँ, लेकिन सर मैं मिस्टर विक्रम जायसवाल से एक बार पर्सनली मिलना चाहता हूँ। मिस्टर जायसवाल सिटी टाइम्स के मालिक जरूर हैं, लेकिन रसूख वाले भी हैं। मैं जानता हूँ सर, लेकिन सदाशिव काले के पास मिस्टर विक्रम जायसवाल का पर्सनल नंबर होना, आई थिंक देयर इज मोर टू इट देन मीट्स द आई। देखो, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ करीम, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम पूरी तरह से इस नौकरी से हाथ धो बैठो। सर, इस नौकरी को वापस पाने के लिए और अपने ऊपर लगे दाग को मिटाने के लिए मेरा एक बार मिस्टर विक्रम जायसवाल से मिलना बहुत जरूरी है सर। बाकी अल्लाह मालिक। तुम? हाँ विक्रम सेठ, मैं सदाशिव काले, जो तुम्हारी बदौलत तुम्हारे सामने खड़ा होकर सांसें ले रहा हूं। लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए? जैसे सब लोग आते हैं वैसे मैं भी आ गया। विक्रम सेठ, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब भी मैं तुम्हारे पास आना चाहूंगा आ जाऊंगा। बस आ गया मैं। लेकिन मुझसे मिलने के लिए तुमने मेरा घर ही क्यों चुना? इत्मीनान से बात करने के लिए घर से और कोई अच्छी जगह नहीं हो सकती विक्रम सेठ। ऑफिस में तुम्हारे पास हजारों लोग आते जाते रहते हैं, और फिर तुम जैसे बड़े आदमी के पास मुझ जैसे आदमी से बात करने की फुर्सत ही कहां। लेकिन तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते हो? हैं? आखिर मेरा और तुम्हारा वास्ता क्या? वास्ता? वास्ता तो तुम्हारा और मेरा ही है विक्रम सेठ, बाकी तो इस कहानी में आने जाने वाले लोग हैं। तुम इस बात को मानो या न मानो, लेकिन मैं तो इस बात को मानता हूं। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर आप चाहते हैं तो मैं अपने फरार होने से लेकर अब तक की सारी स्टोरी आपको सुना देता। नहीं सुननी है मुझे एक मुजरिम कातिल की कहानी। अब इससे पहले कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूं, तुम चले जाओ यहां से। कमाल है विक्रम सेठ, आप मुझे सिर्फ जाने के लिए कह रहे हैं? अरे भाई, एक अच्छे शहरी का फर्ज निभाइए, पुलिस को फोन करिए, बुलाइए और मुझे गिरफ्तार कराइए। आप है कि मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूं। लगाओ लगाओ, पुलिस को फोन लगाओ। विक्रम सेठ, मुझे तो फांसी होगी होगी, लेकिन तुम्हें भी सजा जरूर होगी। सजा मुझे क्यों होगी? इनाम तुम्हारे सर पर है, वांटेड तुम हो। सो तो हूं, लेकिन जरा सोचो विक्रम सेठ, जब पुलिस को मैं तुम्हारा इतिहास बताऊंगा तब क्या होगा? मैंने क्या किया? वो तो तब पता चलेगा जब मैं अपने फरार होने से लेकर शरद दोबड़े के खून तक की कहानी की कड़ियां जोड़ जोड़ कर तुम्हें सुनाऊंगा, जो कि मैंने काफी दिनों से तैयार करके रखी है। एक कातिल की बात पर कौन यकीन करेगा? विक्रम सेठ, अगर बात को समझ रहे हो तब तो ठीक है, वरना अपने भाई के कातिल को गोली मारने में मुझे कोई दया नहीं आएगी। क्या तुम अपने भाई सुधाकर की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराते हो? हाँ, कुछ हद तक, क्योंकि मेरा भाई इतना डरपोक नहीं था कि वो आत्महत्या कर ले। लेकिन उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा किया था, क्योंकि उसे यकीन था कि पुलिस उसे अरेस्ट करने वाली है। और ये खबर सुधाकर तक पहुंचाने वाले तुम ही होगे विक्रम सेठ। मेरे फरार होने में तुम्हारा हाथ था, और तुम्हें डर था कि कहीं ये बात सुधाकर पुलिस तक न पहुंचा दे। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो फिर शरद दोबड़े का खून किसने किया? पुलिस के मुताबिक मौका है वारदात पर तुम मौजूद थे, और तुमने संजना से भी कहा था कि तुम शरद दोबड़े का खून कर दोगे। सच है कि मैं मौका वारदात पर था, और ये भी सच है कि उस लड़की को मैंने ये सब कुछ कहा था, लेकिन शरद दोबड़े का खून मेरे वहां पहुंचने से पहले तुमने करवा दिया। मेरी धमकी का तुमने फायदा उठाया, क्योंकि तुम्हें अपने न्यूज़पेपर के लिए हमेशा की तरह एक सनसनीखेज खबर चाहिए थी।
विक्रम सेठ, हालात ने फिर तुम्हारा साथ दिया, क्योंकि इंस्पेक्टर करीम ने मुझे वहां से निकलते हुए देख लिया और मैं ही शरद बोबड़े का कातिल ठहरा दिया गया। हमेशा की तरह यह खबर सिर्फ तुम्हारे अखबार में छपी, किसी और में नहीं। ये अपनी मन गढ़ंत कहानी तुम किसी और को जाकर सुनाना। सिर्फ एक आदमी को, इस शहर के पुलिस कमिश्नर को। वो तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। उल्टा तुम पकड़े जाओगे। ऐसे ही पकड़े जाने वालों में से नहीं हूं विक्रम सेठ मैं, और ये सब कुछ बताने के लिए मुझे वहां तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आखिर तुम चाहते क्या? पांडवली, हाँ मांडवली, यानी कि कॉम्प्रोमाइज, ले देकर निपटारा। विक्रम सेठ, अपने भाई का गम तो रहेगा मुझे, लेकिन साथ ही शरद बोबड़े की मौत का दुख भी रहेगा। दुख? तुम तो खुद उसे मारना चाहते थे, फिर दुख किस बात का? दुख इस बात का है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। मेरी इच्छा थी कि मैं शरद बोबड़े का कत्ल अपने इन्हीं हाथों से करूं, बस। खैर, पुलिस और इंस्पेक्टर करीम मुझे इस शहर से कभी न कभी तो ढूंढ ही निकालेंगे, इसलिए मैं ये शहर ही नहीं बल्कि देश छोड़कर जाना चाहता हूं। और विक्रम सेठ, इस मामले में तुम मेरी सहायता करोगे? मैं तैयार हूं। विक्रम सेठ, क्या इस बात को जानते हो कि एक मुजरिम की सहायता सिर्फ मुजरिम ही कर सकता है? अब देखो, तुम इस तरह की बातें करके मुझे मेरा इरादा बदलने पर मजबूर कर रहे हो। मजबूरी ही तो तुम्हें मेरा साथ देने को कह रही है विक्रम सेठ। सारे झंझटों से बचने का एक ही इलाज है। बताओ क्या रास्ता? 50 लाख रुपए। What? 50 लाख? ये तो सरासर ब्लैकमेल है। ब्लैकमेल नहीं, ये सौदा है विक्रम सेठ, जो तुम्हें तुम्हारी इज्जत और शोहरत बचाने के लिए मुझसे करना ही पड़ेगा, वरना चाहे इतने इल्जाम लगे हैं, एक और सही। मिस्टर विक्रम जायसवाल अंदर है? आप कौन? जी साहब। इन रुपयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सेठ, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब तुम्हें मेरी एक और सहायता करनी होगी। तुम अपनी गाड़ी में बैठाकर मुझे शहर के बाहर छोड़ोगे, ताकि पुलिस मुझ पर शक न कर सके, तुम भी पुलिस को इन्फॉर्म न कर सको। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं पुलिस को बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं करूंगा। तुम चाहो तो मेरी गाड़ी ले जा सकते हो। नहीं विक्रम सेठ, नहीं। चल।
जब ऊपर दवाई रखी है, मैं इसके पास में लेकर आऊँ। नो प्लीज प्लीज मैम नो। आज जेल से फरार मुजरिम सदाशिव काले, जिसकी पुलिस को तलाश थी, सस्पेंडेड इंस्पेक्टर करीम के हाथों मारा गया। यह हादसा शहर के मशहूर बिजनेसमैन और सिटी टाइम्स के मालिक मिस्टर विक्रम जायसवाल के घर पर पेश आया। भाभी, भैया, भाभी। अपनी हैरानी पर काबू पाने की कोशिश करो रमेश। हाँ, लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि अगर इंस्पेक्टर करीम वक्त पर नहीं आता तो जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोचकर क्या फायदा। Will you please control yourself now? हम आपसे सदाशिव काले की मौत के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे। आज नहीं। सर प्लीज नो प्लीज, नो क्वेश्चन। बात समझने की कोशिश प्लीज नो कीजिए। क्वेश्चन। चलिए हम लोग को काम करने दीजिए, आपको बाद में समय देंगे। आइए। मैं सोच रही हूँ कि ईश्वर ने विक्रम को बचा लिया, वरना वो तो उसे मार डालता। नेहा, सदाशिव काले की मौत यहाँ इस घर में ऊपर वाले ने लिखी थी तो हो गई। तुम क्यों अपसेट होती हो? विक्रम भैया तो ठीक है ना? प्लीज नेहा। No questions today. I can't answer any of your questions. I'm very sorry. हेलो, हाँ जी, मैं इंस्पेक्टर करीम से बात कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं? मैं होम मिनिस्टर श्याम अवस्थी। ओह, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। प्लीज आप फिर कभी। इंस्पेक्टर करीम, Few lines, sir. There's a call for you. थैंक्स। हेलो, अब्दुल करीम। हाँ करीम, मुबारक हो। सर, इसमें मुबारकबाद की कोई जरूरत नहीं, ये मेरी ड्यूटी थी। अच्छा ऐसा करो करीम, तुम अपनी कार्रवाई वहाँ की खत्म करके अभी इसी वक्त मेरे घर आ जाओ। मैंने कमिश्नर साहब को ही बुलवाया है। सर, लेकिन यहाँ पर बहुत देर हो जाएगी। उसकी फिक्र तुम मत करो करीम, मैं तुमसे आज मिलना चाहता हूँ। ओके? राइट सर। देखिए, सदाशिव काले को गुस्सा इस बात का था कि मेरा पेपर सिटी टाइम्स दिन ब दिन पुलिस का दायरा उसके लिए तंग किया जा रहा था और इस बात से उसे कोफ्त हो रही थी, उसे घुटन महसूस हो रही थी। इसलिए वो मेरे घर पर आ गया मुझे जान से मारने के लिए, क्योंकि मैं अगर उसके बारे में कदर रोज छापता रहता तो शायद वो जल्दी पकड़ा जा रहा था। इस बात का डर था उसे और वो मेरे घर आ धमका और उसने मुझसे पैसों की मांग की और वो चाह रहा था कि मैं उसे शहर की बाहर तक ले जाऊं। मैं इसके लिए तैयार तो नहीं था, लेकिन अचानक इंस्पेक्टर करीम आ गए और मेरी जान बच गई। अदरवाइज पता नहीं मेरे साथ क्या होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है नायाब बेटी। देखो, न्यूज़ सुनने के बाद नमाज शुक्राना जरूर अदा कर लेना। जी अबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इंस्पेक्टर करीम, तुमने यह कारनामा अंजाम देकर न सिर्फ अपनी नौकरी बल्कि मेरी कुर्सी भी बचा ली। वरना पब्लिक प्रोसिक्यूटर शरद बोबड़े के मर्डर के बाद ऑपोजिशन वालों ने तय कर लिया था कि सेशन को चलने ही नहीं देंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। थैंक यू सर, हमारे डिपार्टमेंट को ऐसे ही ऑफिसर्स की जरूरत है। सर, आप लोग मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। वो तो मेरे दिमाग में एक डाउट था जिसे क्लियर करने के लिए मैं मिस्टर विक्रम जायसवाल के घर पहुंच गया। वहां जाके देखा तो मंजर कुछ और ही था। सदाशिव काले पुलिस से बचने के लिए विक्रम जायसवाल को अपने साथ ले जा रहा था। सदाशिव काले की मौत करीम तुम्हारे हाथों वहां लिखी थी। कमिश्नर साहब, ऊपर वाले का इंसाफ देखिए। पहले इसे सस्पेंड करवा दिया, बाद में इनाम का हकदार बना दिया। भाई इस मामले में तो वकार हुसैन साहब की तारीफ करूंगा। मेरे साथ इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद भी उन्होंने इसकी सिफारिश नहीं की। सर, वो आपसे मिले थे? ये लो। अरे तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम उनके होने वाले दामाद हो? उन्होंने पहले बताया थोड़े था। वो तो सिर्फ यही चाहते थे कि इंक्वायरी कमीशन जो बैठे उसमें सच्चे अच्छे लोग हों। चलिए कमिश्नर साहब, अब कमीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, अगर आप कहें तो इंस्पेक्टर करीम के बहाली का ऑर्डर कल ही इशू कर दें। अरे कल क्यों कमिश्नर साहब, आज अभी इसी वक्त। कल तो मैं इसे यूनिफॉर्म में देखना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जरा वकार साहब को फोन कर दो। हेलो। ओ, थैंक यू मिनिस्टर साहब। एक सच्चे और ईमानदार इंसान को अल्लाह आजमाइश में डालता है
और फिर जब वो इंसान आजमाइश पर पूरा उतरता है तो फिर इनाम से भी वही नवाजता है। वकार साहब, मैं तो ये कहूँगा आपकी बेटी के नसीब से सब कुछ हुआ है। देखिए, मुझे शादी में बुलाना मत भूलिएगा। नहीं नहीं मिनिस्टर साहब, आप कैसी बातें करते हैं। मैं तो सबसे पहले आप ही को याद करूंगा। आदाब साहब। आदाब। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम करीम। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारा रुतबा वापस दिला दिया। लाख लाख शुक्र है उसका। बाबू, अपनी सारी मोहब्बत तो आप इन्हें दे देते हैं, तभी मेरे हिस्से में कुछ नहीं आता। दामाद को लाड जताना ही पड़ता है बेटे। रहने दीजिए, मैं आ गई हूँ ना, इसलिए आप ये सब कह रहे हैं। अरे भाई, को नाश्ता मिठाई लाओ करीम के लिए, इसी बहाने हमको भी कुछ खाने को मिल जाएगा। हा? जी अब्बू। ओ, मुझे याद आया, मुझे तो सोसाइटी की मीटिंग पे जाना है। मैं मीटिंग अटेंड करके आया, उतनी देर तुम बातचीत करो। हाँ, नायाब, तुम रो क्यों रही हो? अब तक नाराज हो? अच्छा, इसका मतलब ये खुशी के आंसू है। हाँ, तुम्हें इतने दिनों के बाद इतना खुश देख रही हूँ मैं करीम। अल्लाह करे तुम यूं ही खुश रहो। नायाब, ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर उस वक्त तुमने मुझे संभाला ना होता तो शायद आज मैं इस वर्दी में तुम्हारे सामने ना होता। अच्छा, एक बात कहूं, तुम हो बहुत अच्छी। ये तुम्हें आज पता चला? पता तो पहले से था, लेकिन इजहार आज किया। तुम कहाँ थे इतने दिन विक्रम? तुम जानते हो ये 3-4 दिन मैंने कैसे गुजारे हैं? टीवी पे खबर सुनने के बाद मैं इतना घबरा गई थी, और मेरी मजबूरी देखो, ना मैं तुम्हें फोन कर सकती थी, ना मैं तुमसे मिल सकती थी। लेकिन मैंने तो तुम्हें फोन करके सब कुछ समझा दिया था। और इतना बड़ा हादसा मेरे घर में मेरे साथ हुआ तो पुलिस कार्रवाई में इतना वक्त तो लगना ही था। इस समय भी मैं पुलिस स्टेशन से ही आ रहा हूँ। क्यों? अब क्यों? अरबी सदाशिव काले मुझसे मिलने मेरे घर क्यों आया था, इसका बयान देने के लिए वहां पुलिस स्टेशन गया था। लेकिन अब तो सब कुछ हल हो गया ना? हाँ, फाइनली सदाशिव काले की ये स्टोरी हमेशा के लिए खत्म। मैं भी हैरान थी कि सदाशिव से तुम्हारा आखिर क्या वास्ता था। ये एक लंबी कहानी जो मैं वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगा। जहां इस कहानी ने परेशानी दी है, वहां इसी कहानी ने सिटी टाइम्स का सर्कुलेशन बढ़ाने में हमारी मदद भी की। तुम जानती हो नीता, आरएम के दिए हुए टारगेट को हमने 50% क्रॉस कर लिया है। Really, विक्रम? जहां 50% हो गया है, वहां 100% भी हो जाएगा। जरूर हो जाएगा। सदाशिव काले की इस कहानी ने मेरे कॉन्फिडेंस को और बढ़ाया है। अब मुझे मेरी मंजिल साफ नजर आने लगी है। लेकिन सिटी टाइम्स की सर्कुलेशन को और बढ़ाने के लिए अब मुझे कुछ नया सोचना होगा।